गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर यूनिट 2 हमारा कंप्लीट हुआ था। सो टुडे वी आर लर्न यूनिट 3 बटन्स, सॉकेट्स एंड स्लॉट्स ऑन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। ओके, तो इस लेसन में हम लोग ये देखेंगे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर मतलब हमारा जो कंप्यूटर होता है उसके बाजू में एक ब्लैक कलर का CPU भी होता है जिसको बोला जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो आज हम लोग उसके बारे में सीखेंगे, मतलब CPU के बारे में ही सीखेंगे। उसका फ्रंट साइड कैसा है, बैक साइड कैसा है, जैसे कि आपके वर्कबुक में पिक्चर्स भी दिया है फ्रंट साइड और बैक साइड का। ठीक है, तो वो कंप्यूटर जो हम लोग कंप्यूटर बोलते हैं, जिसको पूरा कंप्यूटर का जो अलग अलग पार्ट्स है, इन सारे पार्ट्स को अच्छे से कनेक्ट किया जाता है CPU से। ठीक है, CPU से ही उसको कनेक्ट किया जाता है क्योंकि मेन पार्ट्स है कंप्यूटर का CPU। जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स में हमारा ब्रेन होता है मेन पार्ट्स। अगर ब्रेन ख़राब हो जाए तो हमारे बॉडी के सारे काम हम उल्टा सुल्टा करते हैं, या फिर लोग बोलते रहे ये तो पागल है, इसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, इसका ब्रेन लगता है ठीक से काम नहीं कर रहा है क्या, है ना। जो एबनॉर्मल होते हैं लोग, उनका ब्रेन उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। ठीक है, तो उसी तरह अगर कंप्यूटर में CPU, जो इसको हम लोग ब्रेन बोलते हैं कंप्यूटर का, अगर वो ख़राब हो जाए तो हमारा कंप्यूटर कोई भी काम ठीक से करेगा ही नहीं और करता ही नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर जो CPU है उसमें कौन से पार्ट्स, जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, प्रिंटर, ये जो अलग अलग पार्ट्स हैं इनको कहाँ पे कैसे कनेक्ट करना है, क्योंकि अगर हम लोग रॉन्ग कनेक्शन देंगे ना तो भी हमारा कंप्यूटर ठीक से काम करेगा नहीं, क्योंकि हर एक के लिए अलग अलग स्लॉट्स है, हर एक को स्टार्ट करने के लिए उसके लिए अलग अलग बटन्स हैं, सॉकेट्स हैं। तो आज हम लोग उसके बारे में ही सीखेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करती हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। टेक अ लुक एट द front and back side of your computer case and count the number of buttons, sockets and slot you see. Each computer is different, so the buttons, slots and sockets will vary from computer to computer. However, there are certain features you can expect to find on most desktop computer. Note, becoming familiar with the name of each slot and sockets and how they are commonly used will help you later when you connect a new printer, mouse, digital camera or other devices. जैसे कि मैंने बताया अभी आपको कि हर एक पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए CPU से हर एक के लिए अलग अलग सॉकेट स्लॉट्स दिए गए हैं जो हमें पता होनी चाहिए, और उसी स्लॉट्स में उसको कनेक्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो आपको CPU का फ्रंट साइड आपको दिखाया जा रहा है, फ्रंट ऑफ कंप्यूटर केस, जिसको CPU बोला जाता है। CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ऑप्टिकल डिस्क जहाँ पे लिखा है, अब ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव सबसे फर्स्ट है। ठीक है, वहाँ पे आपको CD और DVD प्लेयर जो होता है वो वहाँ पे एक राइट छोटा सा बटन होगा, उसको प्रेस करोगे तो CD और DVD ड्राइव का जो स्क्वायर जैसा एक रहता है वो बाहर आता है। फिर आप CD या DVD उसमें लगाकर वापस से उस बटन को प्रेस करोगे तो वो वापस से अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट देखो है USB पोर्ट। USB पोर्ट में आप पेन ड्राइव लगा सकते हो। ठीक है, और उसके दो दिया है, पेन ड्राइव का 2 स्लॉट है, आप कोई भी कहीं भी लगा सकते हो। या फिर इस USB पोर्ट में आप माउस या कीबोर्ड के भी या प्रिंटर या डिजिटल कैमरास है ना, उसके भी जो कनेक्शन वहाँ पे आप दे सकते हो। जस्ट उसके बाजू में देखो 2 डॉट है, दिख रहा है आपको 2 डॉट जैसा, मतलब 2 ऐसे सर्कल दिख रहे हैं। वो 2 सर्कल में आप स्पीकर या फिर माइक्रोफोन इनका कनेक्शन दे सकते हो। नेक्स्ट उसके नीचे है पावर बटन। पावर बटन का मतलब होता है अगर आपको कंप्यूटर स्टार्ट करना है, ऑन या ऑफ़ करना है, तो सबसे पहले हम लोग तो स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करने के बाद उसके बाद हम लोग CPU का ये पावर बटन ऑन करते हैं। अगर ये आप ऑन नहीं करोगे तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद है ऑडियो इन ऑन ऑडियो आउट, मतलब माइक्रोफोन और स्पीकर्स एंड हेडसेट। ये लगाने के लिए मैंने अभी आपको बताया ना 2 सर्कल है,
छोटा छोटा USB के देखो जस्ट बाजू में, वहाँ पे उनका वायर कनेक्ट करना होता है। ठीक है, सबसे पहले CD और DVD ड्राइव के लिए ऊपर का जो स्लॉट दिया है वहाँ पे एक छोटा सा बटन है, ये साइड में कॉर्नर पे देखो, उसको प्रेस करोगे तो वो स्लॉट बाहर आएगा, उसमें CD या DVD प्लेयर आपका लगाना है। वापस से उस बटन को प्रेस करोगे तो वो CD DVD अंदर चला जाएगा और प्ले होगा। नेक्स्ट है USB पोर्ट। USB पोर्ट में आप पेन ड्राइव, हाँ पेन ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर या कैमरास जो होते हैं उनके कनेक्शन आप USB पोर्ट में दे सकते हो। और जस्ट उनके बीच में 2 सर्कल जैसा है, वहाँ पे आप ऑडियो इन और ऑडियो आउट के लिए 2 सर्कल है, वो मतलब स्पीकर और माइक्रोफोन का कनेक्शन वहाँ पे आप दे सकते हो। और लास्ट वन है पावर बटन। पावर बटन, अगर आपको कंप्यूटर स्टार्ट करना है तो आपको स्विच ऑन करने के बाद आपको ये पावर बटन प्रेस करना होता है। अगर आप इसको ऑन नहीं करोगे तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट ये देखो, ये पिक्चर्स आपके पेज नंबर 10 पे, वर्कबुक के पेज नंबर 10 पे। अब ये सोचो कि इतना सारा ये क्या है, ये CPU का बैक साइड है। क्या है ये? CPU का बैक साइड। On the back side of the computer case are connection ports that are made to fit specific devices. The arrangement of this varies from computer to computer, and many companies have their own special connectors for specific devices. Note, some of the ports may be color coded to match a color on the device, which will help you determine which port is used with a particular device. सबसे पहले देखो पावर सॉकेट है सबसे पहले, ठीक है। पावर सॉकेट कहाँ पे है? एकदम लास्ट में है। एक सेकेंड, बेटा मैं जो आपको एरो से दिखाती हूँ, यहाँ पे देखो ये है पावर सॉकेट। पावर सॉकेट में क्या करता है? दिस इज़ वेयर यू हैव टू कनेक्ट द पावर कॉर्ड टू द कंप्यूटर। पावर सॉकेट ये जो बहुत ज़रूरी होता है, अगर ये नहीं लगाओगे तो CPU भी स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए पावर सॉकेट होना, पावर सॉकेट में कनेक्शन ठीक से दिया है या नहीं, ये आपको देखना ज़रूरी है। नेक्स्ट है एक्सपेंशन स्लॉट्स। जस्ट उसके ऊपर देखो एक्सपेंशन स्लॉट्स। दिस empty slots are where expansion cards are added to computer. For example, if your computer does not come with a video card, you can purchase one and install it here. अगर आपके कंप्यूटर के CPU में समझो कि वीडियोस नहीं प्ले हो रहा है, वीडियो कार्ड नहीं है, तो आप यहाँ पे से परचेस करके इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। वीडियोस के लिए उसको एक्सपेंशन स्लॉट का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है ऑडियो इन एंड ऑडियो आउट। अब ये ऑडियो इन और ऑडियो आउट का कनेक्शन कैसे देना है? अभी आप लोग सोचो कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे साइड में दिया है, वो जरा ऐसा जूम करके बड़ा करके दिया है, ठीक है। और ये है हमारा फ़ैन, ठीक है, ये फ़ैन लगा हुआ है, लास्ट में जो एरो दिख रहा है ना ये वाला, इसको ये फ़ैन है। फ़ैन क्यों लगा है? बहुत टाइम तक हम लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, ठीक है, बहुत टाइम तक, तो CPU गर्म हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है कंप्यूटर हमारा। तो जब ये गर्म हो जाता है तो इसको ठंडा करने के लिए, मतलब CPU को टेम्परेचर कम करने के लिए, उसको ठंडा करने के लिए, जैसे कि हमारे घर में किचन में एग्जॉस्ट फ़ैन लगाया हुआ रहता है, क्योंकि किचन में जब मम्मी खाना बनाती होती है तो बहुत ही गर्म होने लगता है, ठीक है ना। तो एग्जॉस्ट फ़ैन क्या करता है, हमारे घर का जो हीट है, घर में जो गर्मी या हीट तैयार हो रहा है उसको वो बाहर फेंकता है और बाहर का जो ठंडा हवा है वो अंदर पहुंचाता है ना, अंदर वो लाता है। तो उसी तरह कंप्यूटर में भी CPU में छोटा एग्जॉस्ट फैन जैसा लगा होता है, वो कंटिन्यू चालू रहता है, ठीक है। अभी हम लोग देख रहे हैं ऑडियो इन एंड ऑडियो आउट। अब ये ऑडियो इन और ऑडियो आउट मतलब क्या कि माइक्रोफोन, स्पीकर, हेडफोन और लाइन इन ब्लू जैक, ठीक है, ये सब आपको कहाँ पे कनेक्ट करना है। अभी यहाँ पे देखो लास्ट में माइक्रोफोन को अगर आपको लगाना है तो पिंक जैकेट में लगाना है। किस में लगाना है? पिंक कलर का जो है ना स्लॉट, उसमें। बाद में स्पीकर्स और हेडफोन आपको कनेक्ट करना है तो उसको ग्रीन कलर के स्लॉट में लगाना है।
और लाइन इन ब्लू जैक में क्या लगाओगे आप? समझो आपने कैस्टल प्लेयर्स, सीडी प्लेयर या वीसीआर्स अगर आपके पास है तो आप उसको ब्लू कलर के जैकेट में मतलब जैक में लगाओगे। समझ में आया? तो ये हुआ हमारा ऑडियो इन और ऑडियो आउट। उसके जस्ट ऊपर है देखो ईथरनेट पोर्ट, यहाँ पे देखो है ना ईथरनेट पोर्ट। ईथरनेट पोर्ट का कनेक्शन क्या होता है? ईथरनेट पोर्ट मतलब अभी कंप्यूटर तो बिना इंटरनेट के तो चलेगा नहीं, है ना, इंटरनेट होना ज़रूरी है। तो इंटरनेट का कनेक्शन देने के लिए यहाँ पे उसका स्लॉट है दिया गया है ब्लैक कलर का, ठीक है। नेक्स्ट देखो उसके ऊपर है मॉनिटर VGA पोर्ट। अब ये मॉनिटर VGA पोर्ट क्या होता है? इसका मतलब क्या, यहाँ पे क्या लगाना है आपको? दिस इज़ वेयर यू हैव टू कनेक्ट योर मॉनिटर केबल। द कॉमन पोर्ट इज़ VGA यूज फॉर कनेक्टिंग योर स्टैंडर्ड मॉनिटर स्क्रीन। अब आपको मॉनिटर तो पता ही होगा ना, आपका मॉनिटर जो हमें आउटपुट दिखाता है उसका कनेक्शन आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। जहाँ पे लिखा है मॉनिटर VGA पोर्ट जो पर्पल कलर का है देखो, वहाँ पे उसका वायर आपको कनेक्ट करना है। मैंने जैसे कि आपको बताया CPU में सारे कंप्यूटर के पार्ट्स को कनेक्ट करना ज़रूरी होता है, तभी वो ठीक से वर्क करेगा। नेक्स्ट देखो पिंक कलर का जो स्लॉट है बड़ा सा ऐसा रेक्टेंगुलर शेप में, वो है पैरेलल पोर्ट। अब ये पैरेलल पोर्ट में क्या लगाएंगे आप? कौन सा कनेक्शन दोगे आप पैरेलल पोर्ट में? पैरेलल पोर्ट इट कनेक्ट अ पैरेलल डिवाइस सच एज अ प्रिंटर टू द पैरेलल कनेक्टर। This is an older port that is less common in case of new computer, like a serial port. It has now been replaced by USB. ठीक है। अगर आपने कंप्यूटर के साथ प्रिंटर भी रखा है, प्रिंटर भी होना ज़रूरी होता है, तो प्रिंटर का कनेक्शन देने के लिए इस रेक्टेंगुलर पर पिंक कलर के स्लॉट में उसको कनेक्ट करना होता है। नेक्स्ट देखो ऊपर है सीरियल पोर्ट। अब ये सीरियल पोर्ट में क्या है? दिस इज़ एन ओल्डर पोर्ट दैट वॉज फ्रिक्वेंटली यूज टू कनेक्ट पेरिफेरल्स सच एज अ डिजिटल कैमरास। टुडे इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय USB एंड अदर टाइप्स ऑफ पोर्ट्स। ठीक है, जो कैमरास होते हैं, डिजिटल कैमरा, डिजिटल वीडियो कैमरा, ठीक है ना, आजकल तो कैमरे में भी बहुत सारे टाइप्स हैं। तो अगर आपके कंप्यूटर में वीडियो कैमरा और डिजिटल वीडियो कैमरा या अपना जो भी सादा कैमरा होता है उसको कनेक्ट करना है, तो उसके लिए ये जो ब्लू कलर का छोटा सा स्लॉट दिया है वहाँ पे आपको लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट है USB पोर्ट। USB पोर्ट कीबोर्ड, माउस, है ना। अगर फ्रंट साइड में आपको ऐसा लग रहा है कि बार बार मेरा पैर अटक के कीबोर्ड और माउस का वायर निकल जा रहा है, इसलिए बहुत सारे कनेक्शन बैक साइड में दिया, क्योंकि वो ठीक रहता है। क्योंकि बार बार अगर सामने सब सारे वायर के कनेक्शन होंगे तो वो बहुत ही प्रॉब्लम होता है। कभी हमारा पैर लग जाता है तो वायर लूज़ हो जाता है, फिर वो जो पार्ट है ठीक से काम नहीं करता है। इस वजह से सारे कनेक्शन हमें बैक साइड में ही दिए। अगर समझो पीछे का बैक साइड का स्लॉट नहीं चल रहा है तो हमें फ्रंट साइड भी कीबोर्ड और माउस के लिए कनेक्शन दिया गया है, पर मोस्ट ऑफ लोग पीछे ही लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट है कीबोर्ड। कीबोर्ड के लिए पर्पल कलर का है और माउस के लिए ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है वहाँ पे आपको कनेक्शन देना है। ठीक है, तो इस लेसन में हम लोग को CPU के बारे में, बैक साइड और फ्रंट साइड CPU का कैसा होता है और किस पार्ट को किस कनेक्शन में, किस स्लॉट में हमें देना है, ये हमने आज सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। HDMI stands for High Definition Multimedia Interface. True. The line in blue jack is used to connect a computer microphone. False. USB port can be used to connect almost any type of device including mouse, keyboards, printers, digital cameras and more. तो आंसर है true. नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स ठीक से देख के लिखो। दिस लेट यू कंप्यूटर read CDs and DVDs, optical disc drive. This port looks a lot like the modern or telephone port, but it is a little bit wider, Ethernet. Third, this is an older port that was frequently used to connect peripherals such as digital cameras, serial. Last, these ports
आर समटाइम यूज फॉर कनेक्टिंग द माउस एंड कीबोर्ड, PS/2। ठीक है। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट का आंसर बर्न, सेकेंड USB, थर्ड का आंसर है ईथरनेट। और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ठीक से देखकर अच्छे से आपको लिखना है। ठीक है, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक मत करो। और आपको ओरल क्वेश्चन आंसर भी है नोट वर्कबुक में, तो ये ओरल क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में लिखना है, उसका आंसर आपको खुद ढूंढना है। ठीक है, तो जब मैं वर्कबुक चेक करूँगी तो उसके साथ मैं नोटबुक भी चेक करूँगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। थैंक यू।